प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति नरक में क्यों जाता है? ये कैसी बात हुई कि जो व्यक्ति धर्म का कार्य करता है, मंदिरों में, सत्संग में, प्रवचन में जो प्रसाद को वितरण करता है, लोगों के बीच प्रसाद बांटता है, उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। शिव पुराण में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति प्रसाद बांटता है उसे नरक मिलता है। पर ऐसा क्यों? जो व्यक्ति प्रसाद को बांटता है, लोगों को प्रसाद देता है, वैसा व्यक्ति तो धर्म का कार्य करता है। फिर शिव पुराण में ये क्यों लिखा गया कि जो प्रसाद बांटता है उसे नरक मिलता है? क्योंकि प्रसाद तो वहीं पर वितरण किया जाता है जहाँ धर्म का कार्य होता है, जहाँ भगवान का पूजा होता है। जो लोग सत्संग या प्रवचन सुनते हैं या पूजा पाठ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर एक या दो लोग प्रसाद को बांटने में लगे रहते हैं। जैसे कहीं सत्संग हो रहा है, वहाँ सैकड़ों लोग सत्संग को सुनते हैं और भगवान को पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पर प्रसाद वितरण होता है। वहाँ पर प्रसाद बांटने के लिए एक या दो या चार लोग खड़े होते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि जो प्रसाद बांट रहा है बड़ा ही पुण्य का काम कर रहा है, उसे तो भगवान का आशीर्वाद बहुत ही प्राप्त होगा। पर शिव पुराण में ये लिखा गया है कि जो प्रसाद का वितरण करता है उसे नरक मिलता है। अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप भी कभी न कभी प्रसाद को बांटे होंगे। आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आप लोगों में प्रसाद वितरण करते हैं, अपने टोले मोहल्ले में प्रसाद को बांटते हैं, या फिर आप देवी देवताओं के मंदिरों में भी जाकर प्रसाद बांटते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि आप इन भूलों को न जानें, आप इन गलतियों को न जानें और आप धर्म के कार्य करके भी नरक का हकदार बन जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आप ये चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति नरक में क्यों जाता है। ये सब जानने के लिए हमें ये कहानी सुनना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये कहानी को सुन लेते हैं तो आप भली भांति जान लेंगे कि प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति नरक में क्यों जाता है। एक इंसान जो रोज ही सत्संग में जाता था, वो व्यक्ति भगवान को बहुत ही मानता था, ईश्वर पे उसे बहुत ही विश्वास था और रोज सत्संग सुनने जाता था। वो रोज सत्संग सुनते सुनते वहाँ का एक मेन आदमी बन जाता है और जब भी सत्संग के बाद आरती होता वही आरती करता, और जहाँ वो सत्संग सुन रहा होता है वहाँ जितना व्यक्ति सत्संग सुनने जाते हैं, अंत में सभी को वही प्रसाद बांटता। सबके हाथों में भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद को वितरण करता और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता। वहाँ का सब सत्संगी लोग भी उसे बहुत ही पुण्य आत्मा समझता था, क्योंकि वो बहुत मन लगाकर भगवान की कथाओं को सुनता था और उसके बाद प्रसाद हर लोगों को बांटता था। वो एक दिन सत्संग को सुन रहा था। उस दिन कोई दूसरा महात्मा आकर सत्संग कर रहे थे। वो शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे और शिव महापुराण के बारे में लोगों को समझा रहे थे। समझाते समझाते महात्मा जी कहते हैं कि शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्रसाद को बांटता है, लोगों में प्रसाद वितरण करता है, ऐसे लोगों को नरक मिलता है। ऐसा सुनते ही वहाँ का सारा सत्संगी लोग चौंक जाते हैं और वो व्यक्ति जो सबको प्रसाद रोज बांटता था, नित्य वो प्रसाद वितरण करता था, उसके मन में भी घबराहट आने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं। शिव महापुराण में ऐसा क्यों लिखा है कि जो व्यक्ति प्रसाद को बांटता है उसे नरक मिलता है। मैं तो रोज प्रसाद बांटता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत ही धर्म का कार्य कर रहा हूँ, मुझसे परमात्मा बहुत प्रसन्न रहेंगे।
पर महात्मा जी तो कह रहे हैं कि जो प्रसाद को बांटता है उसे नर्क मिलता है। पर जब तक सत्संग चलता रहा कोई कुछ नहीं बोला, सब ध्यान से सुनता रहा। और महात्मा जी का प्रवचन जब समाप्त होता है तो भगवान की आरती होती है और उसके बाद प्रसाद वितरण का समय आ जाता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि कोई प्रसाद को हर लोगों में बांट दो ताकि सबको भगवान का कृपा प्राप्त हो सके। जो व्यक्ति नित्य प्रसाद वितरण करता था वो व्यक्ति बैठा ही रह गया। वो व्यक्ति सोचने लगा कि अभी अभी तो महात्मा जी कहें कि जो प्रसाद को बांटता है उसे नर्क मिलता है, और अभी वो कह रहे हैं कि कोई उठकर प्रसाद वितरण कर दे ताकि सबको भगवान का आशीर्वाद मिले। यही सोचकर वो बैठा था और मन ही मन ये सवाल अपने मन में कर रहा था कि ऐसा क्यों है कि जो प्रसाद बांटता है उसे नर्क मिलता है। तब सब लोग उस व्यक्ति को कहने लगा, आप बैठे क्यों हैं? अब तो प्रसाद बांटने का समय आ गया। आप रोज़ प्रसाद बांटते हैं तो प्रसाद का थाली उठाइए और लोगों के बीच प्रसाद वितरण कीजिए। तब वो व्यक्ति संकोचाते हुए उठता है और प्रसाद का थाली उठा लेता है। फिर वो प्रसाद बांटने लगता है, पर मन ही मन ये सोचने लगता है कि शिव पुराण में जो पढ़कर महात्मा जी बताए कि जो प्रसाद बांटता है वो नर्क में जाता है, पर मैं तो रोज़ प्रसाद बांटता हूँ, तो मैं कौन सा गलत कार्य कर रहा हूँ? मैं तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान नर्क क्यों देंगे? ये सोच रहा था और वो प्रसाद का वितरण कर रहा था। फिर वो मन में सोचता है, भले ही मुझे नर्क ही क्यों न जाना पड़े, पर मैं जो प्रसाद बांट रहा हूँ इससे इतने लोगों का भला होगा। जो लोग प्रसाद को खाएंगे उस पे भगवान का कृपा होगा, उसका पाप नाश होगा। भले ही मैं नर्क में जाऊं, पर इतने लोगों का मैं कल्याण कर रहा हूं, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ऐसे ही मन में सोचते सोचते वो सारे लोगों को प्रसाद दे देता है और उसके बाद चुपचाप बैठ जाता है। उस व्यक्ति को चिंता में डूबे हुए वो महात्मा देखते हैं और वो महात्मा पूछ बैठते हैं, तुम्हें क्या हुआ? प्रसाद बांटकर चुपचाप चिंता में डूबे बैठे हो। मैं तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा था। कई बार मैं यहाँ सत्संग सुनाने आया हूँ, पर आज तुम इतने चिंता में क्यों हो? प्रसाद को बांटा है और स्वयं भी लगता है प्रसाद नहीं खाया है। ऐसा क्या बात है? तुम मुझे बताओ, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तब वो व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, जब आप शिव पुराण पढ़ रहे थे तो आप उसमें ये बताएं कि जो प्रसाद को बांटता है, लोगों के बीच जो प्रसाद वितरण करता है, उसे नर्क मिलता है। मैं तो कई सालों से प्रसाद बांट रहा हूँ। मैं इस सत्संग में रोज आता हूँ और जब प्रसाद का समय आता है तो भगवान के भोग लगाने के बाद मैं लोगों के बीच प्रसाद बांटता हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही पुण्य का काम कर रहा हूँ। मैं इतने लोगों के बीच प्रसाद बांटता हूँ तो हर लोगों को भगवान का कृपा प्राप्त होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। पर आज मैं जो ये सुना कि जो प्रसाद बांटता है उसे नर्क मिलता है, ये सुनकर मेरा मन चिंता में डूब गया है। कृपा करके आप पूरी तरह मुझे समझाएं कि क्या बात है कि जो लोग प्रसाद बांटता है उसे नर्क मिलता है। तब महात्मा जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस तुम पूरी बातों को नहीं सुना है। प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति पुण्य का कार्य करता है, वो भला नर्क में क्यों जाएगा? पर वो व्यक्ति जो प्रसाद को बांटता है, जिसके मन में छल कपट होता है, वो व्यक्ति प्रसाद बांटने वाला जो होता है उसे नर्क मिलता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, प्रसाद बांटने में भला क्या छल कपट? प्रसाद तो सभी को देना है, सो दे दिया, इसमें छल कपट की बात कहाँ से आया? तब साधु महात्मा कहते हैं, देखो बख्श,
तुम जैसा कोई नहीं है। हर इंसान का मन अलग अलग है। जैसे तुम साफ मन से ये सोचकर कि भले ही मुझे नर्क मिले, मैं प्रसाद वितरण अवश्य करूँगा और सबको बराबर प्रसाद बांटा, किसी को ना कम किसी को ना बेसी। बस मन में भगवान का ध्यान करके जितना तेरे हाथों में आया और जितना जिसे मिला उसे देता गया, और तेरा मन बिल्कुल ही साफ था, हृदय स्वच्छ और पवित्र था, तो तुम्हें पुण्य अवश्य मिलेगा। तुम्हें नरक में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो व्यक्ति प्रसाद बांटने में भेदभाव करता है, जैसे किसी को प्रसाद कम दे दिया या फिर कोई अपना व्यक्ति देखा उसे प्रसाद ज़्यादा दे दिया, या फिर खुद ही प्रसाद को ज़्यादा खा लिया, और कोई लोग जो अनजाना है उसे ज़रा सा देकर चला दिया, ऐसा व्यक्ति घोर नरक में जाता है। क्योंकि प्रसाद धर्म के स्थानों पे बांटा जाता है। वो भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद होता है जो अमृत के समान होता है। जो लोग उसे ग्रहण करते हैं उसके पाप नाश हो जाते हैं, उसका कल्याण होता है, उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर जो लोग उसी प्रसाद को अपने हाथों में लेके प्रसाद वितरण करता है, पर वो प्रसाद के द्वारा लोगों में भेदभाव देखता है। जो लोग ऐसा होता है कि आदमी को छीन कर प्रसाद बांटता है। कोई व्यक्ति आया, उसे ज़्यादा प्रसाद दे दिए, उसे बहुत सारा प्रसाद दे दिए, उसके घर में भी बहुत सारा प्रसाद भिजवा दिए। पर कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसे जरा सा 2 दाना देकर चला दिया, ऐसा व्यक्ति ही नरक में जाता है। जो प्रसाद बांटने के समय भेदभाव करता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। इसीलिए शिव पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति प्रसाद बांटता है वो नरक में जाता है। पर तुम पूरा बात नहीं सुना और अपने मन में चिंता पालने लगा। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि प्रसाद कैसे बांटना चाहिए। प्रसाद बांटने के लिए सबसे पहले जब प्रसाद का थाल उठाओ तो भगवान का नाम ले लो, और चाहे तेरे सामने जो भी हो, चाहे तेरा अपना, चाहे पराया, चाहे हित या तेरा दुश्मन हो, सबको एक समान ही प्रसाद देना चाहिए और खुद ही एक समान प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर प्रसाद देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को देखे कि ये मेरा अपना है, ये मेरे परिवार है, तो उसे 5 लड्डू दे दिए, और कोई दूसरा है उसे जरा सा देकर चला दिए। ऐसे लोग ही नरक में जाते हैं। इसीलिए ये सावधानी प्रसाद बांटने वालों को अवश्य रखनी चाहिए। कभी भी प्रसाद के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे तेरे सामने तेरा दुश्मन आ जाए या कोई नीच व्यक्ति या ऊंच व्यक्ति, चाहे वो जैसे भी लोग हों, क्योंकि तुम अपने हाथ में भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद लिए हो। भगवान तेरे सामने हैं, इसलिए तेरे हृदय में किसी के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए। लोग आजकल अपने घर में भी पूजा पाठ रखते हैं और उसके बाद प्रसाद बांटने में 2 भेद रखते हैं। लोगों के बीच मन में भेद लगा लेते हैं और अपने लोगों को प्रसाद ज़्यादा देते हैं और दूसरों को प्रसाद कम देते हैं। ऐसा करना घोर पाप होता है। इसीलिए तो प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।